ओम श्री गुरुवे नमः। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि इंसान आत्मज्ञान सरल तरीके से कैसे उसको हो सकता है। ये हमने जाना है, उस पर हमने अमल भी किया। अगर आपने देखा हो, अगर आप स्वयं उस पर अमल करें तो आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा उससे। अब उसके बाद धीरे धीरे करके इंसान ने ये जाना, धीरे धीरे उसको आत्मज्ञान हुआ, हमको आत्मज्ञान हुआ। अब मुझे ये पता चला कि आखिर हमने इस पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अब हमारे जीवन का उद्देश्य ये तो कतई नहीं हो सकता कि धन अर्जन करना, सांसारिक वस्तुओं को एकत्रित करना। ये तो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम स्वयं देखते हैं कि पूरे जीवन भर इंसान मेहनत करता है, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है, उसके बाद अंततः जब उसकी मृत्यु हो जाती है वो सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाता है। तो अगर हमारे जीवन का उद्देश्य यही होता कि हमें धन अर्जन करके अपनी सारी सांसारिक वस्तुओं को बनाना है, तो उसको अपने साथ ले जाता वो। लेकिन ये ऐसा नहीं होता। फिर क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि हमें उस परम पिता की, वो जो ब्रह्म है, उसकी प्राप्ति करनी, उसमें लीन होना है। ब्रह्म की प्राप्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन ब्रह्मलीन होना है। उस आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है। और हमारे जीवन का यही उद्देश्य है कि हम उसमें अंततः विलीन हो जाएं। अब सवाल ये आता है, एक संत ने गुरु जी से ये प्रश्न पूछा कि प्रभु महात्मन, आप मुझे ये बताएं कि अगर हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हमें उस परम पिता से फिर से मिलना है, तो हम उससे अलग ही क्यों हुए? क्या कारण था कि हमको अलग होना पड़ा? बहुत ही सुंदर जवाब गुरु जी ने दिया, आपको सुनना चाहिए। वो सुनकर आप गदगद हो उठेंगे। उन्होंने ये कहा कि उस परम पिता परमेश्वर से आप अलग क्यों हुए, ये आप बता सकते हैं। ये आपका चुनाव था कि हमें उससे अलग होना है। ये आपका चुनाव था, ये आपने चुना था उस समय। अगर ये आपकी यादाश्त होती आज के दिनांक में, आज के इस जन्म में आपकी यादाश्त होती वो पुरानी वाली, जब आप परमपिता परमेश्वर से अलग हुए, तब आपको ये पता रहता कि हाँ, ये मेरा ही चुनाव था, हम ही ने ये चुना था और अपने होशो हवास में चुना था। ये जानते हुए भी ये चीज़ चुनी थी कि जैसे ही हमारा जन्म होगा हम पिछली बातों को भूल जाएंगे। इसके बाद भी आपने इसका चुनाव किया कि चलो एक एडवेंचर करके देखते हैं, ये भी देखते हैं, इसका भी मज़ा लेते हैं। तो क्या हुआ, थोड़ा प्रयास करने के बाद पुनः परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे, उनमें विलीन हो जाएंगे। परंतु यहाँ आने के बाद तो दूसरा ही कार्यक्रम शुरू हो जाता है। यहाँ पर माया का इतना प्रभाव है कि इंसान उस परमपिता परमेश्वर की तरफ पहुँच भी नहीं पाता, इन्हीं सांसारिक चीज़ों में फंसा रह जाता है। तो ये है, अब आप ऐसा समझें कि हम उससे अलग क्यों हुए। हम उससे अलग हुए, ये हमारा ही चुनाव था कि हाँ चलो मैं ये भी करके देखता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा, ये करके देखते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। अब मज़ा वही सज़ा बन गया है। हमारे जीवन का यही उद्देश्य हो गया कि किसी तरह हम अपने पुनः पुनः उस परमात्मा को हम उस परमात्मा को प्राप्त हो जाएं, किसी तरह हम उसमें विलीन हो जाएं। ये हमारा ही चुनाव था। तो हमें प्रयत्न हमेशा यही करना चाहिए कि जैसे भी हो, जो भी हमको सहायता मिले, हम उसका हाथ पकड़ लें और उस परम पिता परमेश्वर की ओर जाने का प्रयास करें। तो इसमें इसका राज यही है कि वो हमारी ही चुनी हुई, वो हमारा ही चुना हुआ, वो हमारा ही निर्णय किया हुआ है कि हम उस परम पिता से जो है अलग होकर, और उस पूर्ण से अलग होकर अपूर्ण हो गए हैं। हम अपूर्ण हैं, इसीलिए तो हमारी जो आत्मा है ये अपूर्ण है और ये हर छोटी से छोटी चीज़ से जुड़ जाना चाहती है। जैसे कि आप देखें, अहंकार या कोई भी ऐसी छोटी चीज़ है, ये उससे अपना जुड़कर बड़ी चीज़ बनती है। जैसे ये जब आत्मा अहंकार से जुड़ जाती है तो अहम आ जाता है, मैं ही हूँ, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। हर एक छोटी चीज़ से जुड़ना चाहती है, क्योंकि ये अपूर्ण है, उससे जुड़कर अपने आप को पूर्ण करने की कोशिश करती है।
लेकिन वो कोशिश बेकार है, क्योंकि अंततः पूर्ण तो तभी होगा जब वो उस ये अपूर्ण उस पूर्ण में जाकर मिलेगा, तभी उसको तृप्ति होगी, तभी वो पूर्ण होगा। तो बस आज का ज्ञान सिर्फ इतना ही है कि ये हमारा ही चुनाव था, जिसके कारण हम उस पूर्ण से अलग हुए हैं। तो हमारा भी यही, हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही है कि हमें पुनः उस पूर्ण को प्राप्त करना है, उस पूर्ण में जाके विलीन हो जाना है। ये हमने अपने इस यात्रा के दौरान ये भी अनुभव किया है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी ये वीडियो सिर्फ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पब्लिश नहीं है। यूट्यूब पे मैं इसको सेव करके रख रहा हूँ। आगे जब कभी मौका पड़ेगा तो इसको मैं पब्लिश करूँगा। इसको मैं इसलिए रख रहा हूँ कि मैं अपने अंदर उन बदलावों को देखूँ। इस यात्रा के दौरान मुझ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, मैं उन चेंजेस को देखूं। जब मैं एक छोटे मोटे लेवल पे पहुंचूंगा इस आध्यात्म की यात्रा के दौरान, तब मैं इन वीडियोस को पुनः देखूं और देखूं अपने में किस तरह के बदलाव धीरे 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 करके मुझ में आया। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। ओम श्री गुरुवे नमः।